हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीव गोयल एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हूं और अपने एक चैनल किड्स केयर पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पीछे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के डिपार्टमेंट इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम के अधीन उन्होंने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं ILI के बारे में। ILI यानी है इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस। इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस का मतलब हुआ कि जो भी पेशेंट आपके पास आते हैं, फ्लू लाइक सिम्टम्स है, जिसमें फ्लू लाइक सिम्टम्स में आ जाता है कफ है, खांसी है, जुकाम है, हल्का सा बुखार है या उसके सांस लेने में दिक्कत है, उसके बारे में जो भी गाइडलाइन जारी की हैं, ये सारी गाइडलाइंस हर प्राइवेट हॉस्पिटल और हर सिविल हॉस्पिटल के लिए माननी जरूरी है। क्या है ये गाइडलाइंस? हर पेशेंट जो भी आपके पास फ्लू के सिम्टम्स के साथ आता है, उसे आपने एक फ्लू कॉर्नर के अंदर चेक करना है। फ्लू कॉर्नर क्या है? फ्लू कॉर्नर आपने अपने हॉस्पिटल के अंदर एक फ्लू कॉर्नर बनाना है जिसमें आपने ट्रेन्ड स्टाफ रखना है, जिसको H1N1 और H3N2 के बारे में आपने जानकारी देनी है। उसके साथ साथ आपने उस कॉर्नर के अंदर BP ऑपरेटर्स, पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर एंड सैनिटाइजर रखना है। उसके बाद जैसे ही आपके पास पेशेंट आता है फ्लू का, उसे हमने इस गाइडलाइंस के अधीन उन्होंने 3 कैटेगरी में उन्हें डिवाइड किया है। कैटेगरी A है जिसके अंदर माइल्ड सिम्टम है, हल्का बुखार है, खांसी है, जुकाम है, ऐसे पेशेंट्स को आपने कैटेगरी A में रखना है। इन पेशेंट्स के लिए किसी टेस्ट की जरूरत नहीं है और ना ही किसी दवाई की जरूरत है। इन्हें आपने एडवाइस करना है कि ये ऐसे पेशेंट घर पर ही रहें और जो ज्यादा सीरियस पेशेंट्स हैं उनसे मेल जोल ना रखें। उसके बाद आता है कैटेगरी B। कैटेगरी B को सब डिवाइड किया गया है, कैटेगरी B1 एंड कैटेगरी B2। कैटेगरी B1 के अंदर ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनका बुखार 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा है और जिनका गले में दर्द बहुत ज्यादा है, उन्हें कैटेगरी B1 में रखा गया है। उसके बाद B2 में ऐसे पेशेंट्स जिनके साथ कोई ना कोई रिस्क फैक्टर हो, जैसे उनकी एज जो है वो 65 ईयर से ज्यादा हो या 5 साल से कम हो। उसके साथ ही अगर पेशेंट को प्रेगनेंसी है या उसको कोई ब्लड डिसऑर्डर है, ल्यूकीमिया है, कोई मैलिग्नेंसी है या फिर कोई क्रॉनिक लंग डिजीज है, लिवर की डिजीज है या उससे कोई डायबिटीज मेलाइटिस है, कोई भी ऐसी क्रॉनिक डिजीज, ऐसे पेशेंट्स जो हैं वो हाई रिस्क में आ जाते हैं और वो कैटेगरी B2 में आते हैं। इन सभी पेशेंट्स के लिए आपने टेस्ट भेजना है जिसे हम RT-PCR टेस्ट कहते हैं और ऐसे पेशेंट्स को आपने एम्पिरिकल थेरेपी भी शुरू करनी है। उसके बाद आते हैं कैटेगरी C के पेशेंट। कैटेगरी C में वो पेशेंट आते हैं जिनमें A और B कैटेगरी के तो सिम्टम हो ही, उसके साथ साथ उनमें ब्रेथलेसनेस हो, यानी कि सांस लेने में उन्हें दिक्कत आ रही हो, साइनोसिस हो, उनके शरीर पे नीलापन आ रहा हो, उसके साथ ही उनके थूक में, स्पूटम के अंदर हल्का ब्लड भी आ रहा हो, तो वो ज्यादा रिस्क पेशेंट यानी कॉम्प्लिकेटेड केसेस में आते हैं। उसके साथ ही अगर उनकी डायबिटीज या किडनी डिजीज वर्स हो रही है, खराब हो रही है और उसको जो सिम्टम्स है 3 दिन के अंदर यानी 72 आवर्स के अंदर ठीक होने की जगह ज्यादा खराब हो रहे हैं, उसके साथ ही अगर उनका रिड्यूस्ड यूरिन आउटपुट है, यानी उनके 24 घंटे के अंदर पेशाब की मात्रा कम हो गई है, अगर पेशेंट को सीजर्स हैं, दौरा पड़ रहा है और अगर बच्चे हैं और उसके अंदर रिफ्यूजल टू फीड है, बच्चा फीड नहीं ले रहा है, ये सारे ही कॉम्प्लिकेटेड कैटेगरी C में आते हैं। इन सभी पेशेंट्स के लिए आपने लैब टेस्ट करवाना है। लैब टेस्ट के अंदर वही जो हमने कोविड के वक्त करवाया था, RT-PCR भेजना है। और RT-PCR लैब्स जो हैं, जो वायरोलॉजी के लिए जो लैब्स बनाई गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फरीदकोट, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर के साथ साथ PGI में भी ये लैब्स बनाई गई हैं और इनके टेस्ट जो है आपने इन गवर्नमेंट ऑफिशियल जो लैब्स हैं उनके अंदर ही भेजने हैं। और इन पेशेंट्स को आपने एम्पिरिकल थेरेपी ओसेल्टामाविर शुरू कर देनी है। और उसके साथ ही बहुत सारे पेशेंट जिनको ब्रेथलेसनेस है और जिनके स्पूटम के अंदर ब्लड आ रहा है या सीजर हैं, ऐसे पेशेंट को आपने हॉस्पिटल करके ट्रीटमेंट करनी है। डूज और डोंट्स के बारे में भी बताया गया है। डूज का मतलब है आपने करना क्या है, आपने उसी तरह कोविड की तरह सभी यूनिवर्सल प्रिकॉशंस का पालन करना है, जिसके अंदर बार बार आपने अपने हाथ धोने हैं, सैनिटाइजर उपयोग करना है और उसके साथ ही आपने मास्क पहनकर ही बाहर निकलना है।
इसके अलावा आपने करना क्या नहीं है, भीड़ भरे इलाकों में नहीं जाना है, एरियाज में नहीं जाना है, और छींकते और खांसते वक्त आपने मुंह के ऊपर रुमाल या हाथ रखना है। ये गाइडलाइंस जो हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जारी की हैं, सो ये हर किसी के लिए माननी जरूरी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड मेरा चैनल जो है किड्स केयर उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।